हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों वो हम लोग 4 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं। द हाउस ऑफ द रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49 show that there is a value of x such that the sum of the number of the house preceding the house number x is equal to the number equal to the sum of the numbers of the house following it. Find this value of house. देखो बच्चों, ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ दिया, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया। अब देखो इसे समझाना कैसे है, तो देखो क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। फिर इसमें खेल है क्या, ठीक है। यहां पे बोल रखा है कि एक रो, आप लोगों को पता है रो जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, और कॉलम जो है वो इस तरीके से होता है, ऐसे लंबी लाइन होती है। तो यहाँ पे रो शब्द का जिक्र किया गया है। ये कह रहा है कि यहाँ पे ना घर बने हुए हैं, ठीक है। एक घर ये हो गया, एक घर ये हो गया, ठीक है, एक घर ये हो गया अंकल जी का, ठीक है। इस तरीके से घर जो है वो बने हुए हैं लाइन से और उस पर नंबर डले हुए हैं। अब वो कहां तक जा रहा है, वो जा रहा है 49 तक। 49 घर बने हुए हैं लाइन से जिसपे जो है नंबर डले हुए हैं 1 2 3, ठीक है। अब यहां पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पे एक ऐसा घर होगा, सपनों का घर, ठीक है, जिसको मैं x मानूंगा। तो होता क्या है कि अगर क्या कहते हैं मैं इसका सम निकालूं इन सारे घर का, ठीक है, जैसे यहां पे 4 हो गया तो ये 4 यहां पे आ गया, इसका मतलब सारे का सम निकाल दूंगा, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। तो वो इक्वल रहेगा किसके, x के बाद वाला जो घर होगा, x के बाद वाला, x का जो पड़ोसी होगा, ठीक है, x का जो पड़ोसी होगा। तो x का पड़ोसी कौन होगा, x+1 होगा, और x का पड़ोसी इधर वाली साइड में कौन होगा, वो होगा x-1, होगा या नहीं होगा। तो यहां पे इसका मुझे सम निकालना है पूरे का पूरे का, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो आपका सम होगा x-1 जो होगा ना, वो इक्वल किसके होगा, ये वाले घर के, ठीक है, ये वाले। यहां x+1 से जो है हम जोड़ेंगे, इसका सम करेंगे 49 तक का, ठीक है, 49 तक करेंगे तो वो भी सम जो है वो इस वाले सम के बराबर होगा। आया समझ में। अब देखो मुझको ये वाला तो मैंने निकाल दिया कि चलो ठीक है, सम जो है वो x-1 है, ठीक है। लेकिन अब ये घर तो क्या कहते हैं यहाँ पे बीच में है, ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इससे जो पीछे वाले घर हैं जब उनका सम करूंगा तो उसकी वैल्यू, और इसके जो घर के ये वाला जो घर है x घर है उसके बाद वाला जो घर होगा उसको मैं 49 घर तक जो उसका सम करूंगा तो वो भी इक्वल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, अगर मुझे पूरा का पूरा ये मांगता है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, s49 लूंगा, पूरे का पूरा मैंने पूरे का सम निकाल दिया। और मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं माइनस कर दूंगा s सम ऑफ x, यानी कि अगर मैं पूरा लूंगा क्या कहते सम 49 तक और उसको मैं माइनस कर दूंगा sx तक, यानी sx तक क्या, यानी कि ये भी मुझे घर जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में तो sx का सम निकाल दूंगा तो ये मेरा पूरा का पूरा ये निकल जाएगा ना। आया ना समझ में खेल। तो देखो अब यहां पे आगे करता हूं मैं, इसको बढ़ता हूं तो क्या कहते हैं क्या निकलता है, ठीक है। अब मैंने रिलेशन बना दिया। अब देखो इसकी वैल्यू है वो इक्वल होगा जितना भी आएगा, और इधर का भी होगा वो भी इक्वल आएगा, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो मुझे अगर सम ऑफ निकालना है x-1 का तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, देखो मुझे पता है s(x-1) इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये मैं n की जगह यहां पे पुट कर सकता हूं,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, 2a पॉजिटिव n-1 डी होता है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो x-1 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 2 हो गया। अच्छा 2, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है, पहले घर जो है वो फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा, एक जो है वो फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा। अच्छा n-1, n जो है वो मेरा कितना है x-1 हो गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x-1, ये -1 जो है वो यहाँ पे है, वो मैंने उठा करके ले लिया। अच्छा d कितना आ जाएगा मेरा, d तुम लोगों को पता है एक एक घर कॉन्जिक्यूटिवली है, तो एक के बाद एक होगा, तो d भी जो है वो कितना जाएगा 1 आ जाएगा। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं फिर इससे निपटूंगा, ठीक है ना, पूरा समझाऊंगा जड़ तक, चिंता मत करना, 2-3 मिनट चाहे फालतू लग जाए कोई भी, लेकिन जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना, जब तक आगे बढ़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा x-1 अपॉन 2, और यहां पे क्या कहते हैं कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा बोलो x, ये हो जाएगा -2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहां से। अच्छा फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, इसको और इसको काट दो, ठीक है, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा x-1 का वैल्यू आ जाएगा, x बाहर रहेगा x-1, ठीक है, अपॉन 2, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा x² - x अपॉन 2 हो जाएगा। किसकी वैल्यू हो जाएगी ये x-1, सम ऑफ x-1 वैल्यू निकाल दिया जो ये था आपके सामने, ठीक है। इक्वेशन जो है वो मेरी ये बनी है। अब मुझे क्या करना है, सम ऑफ 49 टर्म निकालना है, तो आपको पता है किस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 इसी तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एस एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं, ठीक है ना। तो S49 कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे टर्म कितना हो जाएगा, टर्म भी जो है वो यहाँ पे आपका 49 हो जाएगा, और 2 आ गया यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 1 हो गया, और लास्ट टर्म कितना है 49 है। इसको सॉल्व करूंगा मैं, S49 की वैल्यू देखते हैं कितनी निकलती है, 49 अपॉन 2 इंटू 50 हो जाएगा, ये आपको पता है 1 और 49 50 हो गया, डिवाइड कर दो 25 आ गया, कितना हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 49 को 25 से, तो 9 5 से कितना हो गया 45 का 4 कर देना, 5 4 जा 20 और 20 और 4 24 हो गया, क्रॉस करो 9 2 जा 18 का 1 हो गया यहाँ पे, ठीक है 1 आ गया यहाँ पर, और 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और 2 4 जा 8 और एक 9 आ जाएगा यहाँ पे, कितना हो गया 5 हो गया, और 4 और 8 जो है वो 12 हो गया, 1 आ गया, और ये कितना हो गया 9 3 12 हो गया ये, ठीक है। तो S49 कितना आ रहा है, सम ऑफ 49 टर्म्स जो है वो 1 2 2 5 आ रहा है, ठीक है, ये भी निकल गया, ठीक है। अब क्या निकालने मांगता है अपन को है, SX निकालना है, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं, इसको भी निकालता हूं मैं, ये मेरे को, तो SX इक्वल टू वही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे क्या करना, x/2 हो जाएगा, 2a 2 इंटू 1 ही होगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव x-1 हो जाएगा, और d कितना हो जाएगा, d भी आप लोगों को पता है कि एक के बाद एक जा रहा है, तो d भी जो है वो 1 हो जाएगा। तो अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, SX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/2 2 पॉजिटिव x-1, ठीक है, क्योंकि ये 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क नहीं होगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, 1 प्लस x हो जाएगा, और ये कितना हो गया x/2 हो गया, ठीक है। लिख दिया आप तीनों वैल्यू। अब देखो तीनों वैल्यू को इक्वेशन पे डालूंगा, ठीक है, मिटा देता हूं, कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी थी x² - x/2,
ये मैंने कितना निकाला है, सम ऑफ 49 टर्म्स जो है वो 1225 माइनस कर दो, ठीक है। और क्या करता हूं, एक काम करता हूं यार, इसको जो है ना मल्टीप्लाई ही कर लेता हूं, तो x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, चलो लिख देता हूं यहां पे माइनस है तो x प्लस एक्स स्क्वायर 2, ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे क्या करूंगा, देखो ये वाला जो टर्म है ना, इस टर्म को मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा ना, ये नेगेटिव में है तो ये इधर लेके चले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। आओ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 पॉजिटिव एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। एलसीएम तो सेम ही है, निकल जाएगा आराम से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एलसीएम हमारा सेम ही है, 2 है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 2 2 5, एक्स से एक्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे बेटा। 1225, ठीक है। इस 2 को इस 2 से काट दो, एक्स स्क्वायर 1225, रूट चढ़ा देना, रूट चढ़ा दोगे तो ये क्या कहते हैं, किसका स्क्वायर रूट है, ये जो है बच्चों 35 का है, ठीक है। लेकिन 35 है पॉजिटिव, अगर जब हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो दोनों वैल्यू जो है वो, ठीक है, निकालते हैं हम लोग, ठीक है। पॉजिटिव का भी साइन लगाएंगे, निगेटिव का भी साइन लगाएंगे। तो अब क्या होगा, देखो 35 जो पॉजिटिव है ना वो क्या होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, और जो नेगेटिव 35 होगा उसको क्या कर देंगे, अनदेखा कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक। तो इसका मतलब वो जो घर था, उस घर का मैंने नंबर पता लगा लिया। अब होगा क्या, जैसे मान लो 35 है ये, ठीक है, ये 35 जो है वो हमारा सपनों का घर था, तो फर्स्ट से लेकर के शुरू करना और जोड़ते रहना सबको, ठीक है। देखना 34 तक कितना आया, यहाँ पे कुछ अपना क्या कहते हैं सम आएगा यहाँ पे, और 35 के बाद जब 36 होगा, 36 से लेकर के जोड़ते रहना 37 38 और ये 49 तक जोड़ना इसको, और देखना क्या कहते हैं इसका सम क्या आएगा। इसका भी कुछ अपना सम होगा, इसका भी कुछ अपना सम होगा, तो बच्चों दोनों का सम जो है वो बराबर होगा। आप लोग मुझे ये कमेंट में करके बताएंगे कि 1 से लेकर के 34 तक जो है वो कितना सम होगा बच्चों, आप लोगों को कमेंट में करना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, एक्स की वैल्यू जो है वो 35 हो जाएगी, जो कि हमारा आंसर था रिस्पेक्टिवली। बच्चों तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा